भावना हंसने से काम नहीं चलेगा। ट्रायल डिक्टेशन। सार्वजनिक इकाइयों के निजीकरण से आशय है कि सार्वजनिक क्षेत्रों की अंश पूंजी में निजी उपक्रमियों व निवेशकों को सहभागी बना दिया जाए या उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। विराम। कतिपय लोग इसे राष्ट्रीयकरण की उल्टी प्रक्रिया कहते हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण में किसी इकाई का 100% स्वामित्व व नियंत्रण सरकार ग्रहण करती है और मुआवजे का भुगतान करती है, जबकि निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्रों के अंशों को विनिवेश किया जाता है। विराम। निजीकरण की अभिव्यक्ति अन्य तरीकों से भी की जाती है। विराम। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी कंपनियां या किसी अन्य को बेच देना भी निजीकरण ही है। विराम। मुख्य डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, जिसका आपको ट्रांसलेट करना है। रेडी, स्टार्ट। वर्जीनिया वुल्फ ने स्त्री के अपने कमरे का मुहावरा भले ही लिखने वाली स्त्रियों के लिए दिया था, लेकिन मेरी दृष्टि में यह बाकी स्त्रियों पर भी उतना ही सटीक बैठता है। विराम। आमतौर पर घर, परिवारों और समाज में लोगों की बातचीत में यह कहा जाता है कि पूरा घर तो स्त्रियों का ही है। विराम। यह कहने के मतलब दरअसल यह होता है कि उन्हें अलग कमरे की जरूरत क्यों, मगर ऐसा कहने मानने वाले नहीं जानते कि दरकार पूरे घर की ही नहीं, एक कोने की है जो मात्र स्त्री का हो। विराम। दफ्तर के काम और घर परिवार के अलावा भी स्त्रियों के जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए वे अपना और निजी स्थान चाहें। विराम। यह संभव सी बात समझी जाती है। विराम। जरूरत 24 घंटों के भीतर से झांकती ऐसी खिड़की की है जहां किसी का दखल न हो, अपने मन का कुछ भी करने में किसी प्रकार की बाधा न हो। विराम। 4 दीवारें खड़ी कर उनके नाम का एक कमरा बना भी दिया जाए, मगर उनका निजी समय अब भी उनके दायरे से बाहर है। विराम। भारतीय स्त्रियों के लिए ऐसा एकांत दुर्लभ है जहां कोई हस्तक्षेप न करे। विराम। इसे सहज नहीं माना जाता है। विराम। स्त्रियों के समय पर पहला अधिकार परिवार का माना जाता है, बजाय उनके खुद के। विराम। एक पुकार पर उत्तर देना उनसे अपेक्षित होता है। विराम। एकांत चाहने वाली स्त्रियों को रूखी और अस्नेही जैसे विशेषणों से नवाजा जाता है। विराम। परिवार के लिए वे अनुपयुक्त समझी जाती हैं। विराम। पैरा। काम के सिलसिले में पिछले दिनों हजारों मील की यात्रा
कर मैं थाईलैंड पहुंची हूं विराम महामारी के मद्देनजर बाहर से आने वालों के लिए यहाँ की सरकार ने 15 दिन का एकांतवास मुकर्रर किया है विराम। इसमें कोई ढिलाई या फिर कोई भेदभाव नहीं है विराम। सब लोग चिंतित थे कि ये 15 दिन कैसे बीतेंगे विराम। परिवार वाले और मित्र मुझसे सहानुभूति जता रहे थे विराम। आने वाले दिनों के लिए ऊब मिटाने और मन लगाने के उपाय साझा कर रहे थे, लेकिन मैं उत्साहित थी विराम। मुझे एकांत को साधने के गुर नहीं चाहिए थे विराम। एकांत मनुष्य को स्वयं साध लेता है विराम। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं अपने परिवार से प्रेम नहीं करती या परिचितों से मुझे लगाव नहीं है विराम। उनकी महत्ता को किसी प्रकार नकारा नहीं जा सकता, मगर एकांत इतना सुंदर होता है कि इसका स्थानापन्न भी संभव नहीं विराम। बाहरी संसार में कितनी परेशानियां, कितनी कठिनाइयां कुछ समय के लिए उनके और मेरे बीच है अभेद दीवार विराम। नहीं, यह किसी प्रकार का वरदान विराम। एकांत मानो मधुमेह की बीमारी वाले के लिए खास मिठाई का ईजाद विराम। एकांत जैसे निर्जन में झिरझिर बहता पानी विराम। एकांत जैसे सारी शिकायतों, सारी अपेक्षाओं की चोट को सहला देने वाला पंख, लंबे कच्चे रास्ते का विश्राम स्थल विराम। एकांत क्यों आवश्यक है, यह उससे गुजरने के बाद ही जाना जा सकता है विराम। पैरा कमरे की बालकनी से चाहोफ्रिया नदी दिखाई पड़ती है विराम। उसमें मालवाहक नौकाएं डोलती हुई दिखाई देती है विराम। शाम होते होते रोशनी पानी को बांध लेती है विराम। पार उतरने की प्रतीक्षा करते फेरी पर खड़े लोगों की थकान और क्रूज पर नाचते लोगों का हुल्लड़ सब भेद कर मुझ तक चले आते हैं विराम। सूर्योदय के समय आकाश कौन से रंगों से भर जाएगा, सूर्यास्त के समय कौन से रंग नदी के पानी में अपनी छाया बिखेरने वाले हैं, यह जानकर सुख मालूम होता है विराम। ऊंची इमारतों को जलती झिपती माननी बत्तियों के आगे तारे आंखें तरे रहते हैं विराम। हवा की नमी को, शुष्कता को अंगुलियों से छूकर नापा जा सकता है विराम।